यूं बोला लाहौर जिले में छोटा सा एक बंदा जो मैं सुना होगा किशन सिंह सर और रहे थे इनका नाम सुना होगा इनका नाम सुना होगा लाहौर जिले में छोटा सा एक बंदा नाम सुना होगा किशन सिंह सर और रहे थे इनका नाम सुना होगा इनका नाम सुना होगा हेलो मरते मरते मरे गए मरते मरते मरे गए अरे बाप है मुरादे बेटा हो गया बाप है मुरादे बेटा हो गया अरे बाप मरते वो बेटा हो गया जिनका ये नाम सुना होगा हाय रे जिनका नाम सुना होगा जिनका नाम सुना होगा हिंदुस्तान आजाद करने में कुर्बे का धर्म न्यारा था बहुत से बेटे पोते थे कुटुंब कबीला सारा था कुटुंब कबीला सारा था हर पढ़े लिखे तालीम करते घर में खूब गुजारा था भगत सिंह ने जन्म लिया उसका बाप जेल में जाया था बाप जेल में जाया अरे सिंघनी में शेर जवान
आइए 500 रुपए से सम्मान करते हैं चेतन भाई साहब जी। भाई साहब का धन्यवाद है। आइए क्या बताया। जब 6 साल का हुआ भगत सिंह धान दूसरा फिर गया, अंग्रेजों ने थप्पड़ मारा जोश बात में भर गया, जोश बात में भर गया। और पढ़ लिख के ना वो बीए कर ली, घर ने छोड़ा दी कर गया। 10 पाँचा की बना के टोली वो नाम देश में मर गया, नाम देश में मर गया। और ऐसा मेरी में गोला मारा, ऐसा मेरी में गोला मारा, ऐसा मेरी में गोला मारा। मुसलमान सुना होगा किस सिंह पर मार रहे थे, जिनका नाम सुना होगा, जिनका नाम सुना होगा। तो आइए 500 रुपए और समरजीत सिंह भाई साहब का धन्यवाद करते हैं। आइए क्या बताया। चौथी बात बिल्कुल सुनने की बात, बिल्कुल गुनने की बात। आइए दादा ने क्या बताया कैसे। ऐसा करके भगत सिंह ने दही ना हुकूमत सारी, पकड़ा गया पर भेना माना, जान लगी ना प्यारी, जान लगी ना प्यारी। मेरे हंसते हंसते वो फांसी टूटा, हुक्म हुआ सरकारी, ट्रेन में भर के कथा बना दी, सुनो सभी नर नारी, सुनो सभी नर नारी। और लक्ष्मी का देखा मन का चेला, लक्ष्मी का देखा मन का चेला, लक्ष्मी का ब्राह्मण का चला मांगे ना सुना होगा। सरदार रहते, जिनका नाम सुना होगा, जिनका नाम सुना होगा। लाहौर जिले छोटा सा बंदा नाम सुना होगा, सरदार रहते, जिनका नाम सुना होगा, जिनका नाम सुना होगा। जोरदार ताली, जोरदार। मेरा घड़ी ना बीती बहुत अच्छे। अरे उतरा जहाज शिखर ते, और बताया क्या। तेरे परसन लागे फूल मोस पे, हाथ में लहट लारे परसन लागे फूल मोस पे, हाथ में लहट लारे। तेरे घड़ी ना बीती परसन लागे फूल
बताइए पहली कली में क्या बताया? हमारे बीच में आए हैं, 100 रुपए का पुरस्कार देते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। इस तरफ से भी 200 रुपए का पुरस्कार आया, नाम मैं नहीं जानती लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि सुभाष चंद्र बोस की रागिनी पे इतना मान सम्मान किया। आइए श्रोताओं, बताया कि आज इस देश की हालत ऐसी हो गई कि लोग नेता राजनेता इतने बदल गए कि सोचते हैं कि भगत सिंह जैसी मूछें बढ़ाने से हम भगत सिंह बन जाएंगे, शहीद आजम भगत सिंह जैसी मूछें बढ़ाने से हम भगत सिंह बन जाएंगे, सुभाष चंद्र बोस जैसी टोपी लगाने से, कपड़े पहनने से हम सुभाष चंद्र बोस बन जाएंगे। लेकिन श्रोताओं, ऐसा नहीं है। बताया कि राजनीति में सुभाष चंद्र बोस जैसा किरदार नहीं देखा। अरे राजनीति में सुभाष चंद्र बोस जैसा किरदार नहीं देखा और भगत सिंह जैसा कोई सरदार नहीं देखा। आज अरे गहरे नथु खेरे तंत्री बनकर बैठे हैं और जिनको जेलों में होना था आज मंत्री बनकर बैठे हैं। ऐसी हो गई इस देश की हालत। दूसरी कली के द्वारा क्या बताया? हिटलर ने कोड़ी भर ली, हिटलर ने कोड़ी भर ली, सच्चे यार बोस की जय हिंद और नमस्ते, लीड लगार बोस की सबते चाहता है इज्जत राखी, सबते चाहता है इज्जत राखी, दरिया पार बोस की आगे आगे बैंड बजन लगे, पीछे दार बोस की जर्मन की जनता खुश होगी, जर्मन की जनता खुश होगी। लेकिन श्रोताओं, इस देश को मैं इसलिए बता रही हूँ कि यह देश इतना बदल गया क्योंकि इस देश के नेता लोग, मंत्री लोग जो शहीद होते हैं बॉर्डर पर, नौजवान, उनकी कीमत लगाते हैं। कीमत कैसे लगाते हैं कि कोई नौजवान मर जाता है तो उसके घर वालों को 5 लाख रुपए देते हैं कि क्या हुआ, मर गया तो शहीद तो मरने के लिए होता है। लेकिन श्रोताओं, एक मंत्री ये बोलता है कि क्या हुआ, मर गया तो
नगद उसके घर वालों को दे दो। दूसरा नेता ये बोलता है कि अगर तुमने 5 लाख रुपए दिए तो हम 10 लाख रुपए देते हैं। बहस हो जाती है मंत्रियों में। लेकिन श्रोताओं बताया, आप सभी विद्वान श्रोता यहाँ पर बैठे हुए हैं, ये बताइए क्या एक नौजवान की कीमत 5 या 10 लाख रुपए हो सकती है? हाथ उठा के बताइए, हो सकती है नहीं हो सकती? नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? एक अलवर क्षेत्र के बहुत अच्छे कवि हुए, उन्होंने बहुत सुंदर सा जवाब दिया। मुझे ये लाइनें बहुत पसंद है, आपको पसंद आए तो जोरदार तालियां बजाइएगा। किसी के हाथ नहीं रुकने चाहिए। लेकिन सुनने के बाद बताया कि तुमने 10 लाख दिए हैं सैनिक की विधवाओं को, कि तुमने 10 लाख दिए हैं सैनिक की विधवाओं को, अरे माना कीमत लौटा दी है वीर पुरुषोत्तमाओं को। तो लो हम 20-20 लाख देते हैं तुम किस्मत के हेठों को। अगर हिम्मत है तो मंत्री भेजे लड़ने अपने बेटों को। जब किसी बड़े मंत्री का बेटा बॉर्डर पर शहीद हो जाएगा ना, तब पता लगेगी कि एक नौजवान की, एक बेटे की कीमत कैसे लगाई जाती है। आइए श्रोताओं बताया कि जो सुभाष चंद्र बोस थे, सुभाष चंद्र बोस के जो दोस्त थे हिटलर, उनसे सारा जर्मन में सब लोग डरते थे। लेकिन श्रोताओं एक सच्चाई है कि सुभाष चंद्र बोस से वो हिटलर डरता था। आइए किस प्रकार से तीसरी कली के अंदर क्या बताया। मंच बहुत ऊंचा है, लेकिन फिर भी कोशिश की पैसे ऊपर पहुंचाने की। बहुत बहुत धन्यवाद। नाम नहीं जानती लेकिन तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ आपका। आपने इतनी संघर्ष किया और हमारा मान सम्मान किया। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या बताया? बताया श्रोताओ कि उनकी कब्र पर नहीं एक भी दिया, अरे उनकी कब्र पर नहीं एक भी दिया, जिनके लहू से जलता था ये चिरागे वतन। अरे जगमगा रही है उनकी हवेलियां, जो नोच करके खा गए शहीदों का कफन। श्रोताओं बताया कि जब इस दिल को तसल्ली तब मिलेगी, कब मिलेगी? बताया कि चांद सितारे वाले झंडे घाटी में लहराते हैं, कि चांद सितारे वाले झंडे घाटी में लहराते हैं और हमारे शीश शर्म से रोज रोज झुक जाते हैं। और या तो उनको फांसी टांगे वीर शहीदों की माए, या सीने पर गोली मारे बद सैनिक की विधवाएं। जब इस दिल को तसल्ली मिलेगी, जब ऐसा इस भारत देश के अंदर होगा। आइए चौथी और अंतिम बात के अंदर किस प्रकार से सुभाष चंद्र बोस को ठहराया गया, क्या हुआ सुनिएगा।